मथुरा में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा की समस्त गोपांगनाएं अपनी अटारियों से ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं। दर्शन करती हुई कोई पुष्प वर्षण कर रही है, कोई नेत्रों के भाव से ठाकुर जी में प्रियतम का दर्शन कर रही है। सब ब्रजवासी इतने प्रेम भाव से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। सब ग्वाल बाल ठाकुर जी से कहने लगे, बोले लाला ये मथुरा के वासी हमको इतने प्रेम भरी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? श्री दामा बोला, अरे तू जाने ना है हमारो लाला छोटो मोटो ना है, यानी बड़े बड़े राक्षस मारे ना, दिगंत तक लोग या कुछ जान गए। अब वही के कारण सब यश को गान करते हुए लाला को देख रहे हैं। बोले लाला लेकिन हमको पता होती ना कि मथुरा के लोग हमको ऐसे घूरेंगे तो हम तो बढ़िया वाले लत्ता पहन के आते, हम तो वो नहीं लत्तान में आ गए जिनमें गैया चरावे जामे। लाला कछु व्यवस्था है सके का? ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं होगी, हमारे मामा की नगरी है, यहां तो वस्त्र जरूर मिलेंगे। यमुना पुलिन पर एक धोबी वस्त्र धो रहा था, बहुत सारे वस्त्र सूखे थे। ठाकुर जी समस्त ग्वाल बालों के संग पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, मामा जी हमको महाराज कंस ने बुलाया है, लेकिन हमारे यथा योग्य वस्त्र भी ठीक ना लग रहे, आप कछु वस्त्र दे दो, हम पहन के उनकी सभा में है आएंगे, फिर वापस कर जाएंगे आपको। अहंकार वश होकर के जैसे ही देखता है वो धोबी, ठाकुर जी की ओर देखता है, देख करके कहता है, कौन हो तुम, कहां से आए? बोले वृंदावन से आए, हम कृष्ण हैं, कंस हमारे मामा हैं। अच्छा तो तुम ही कृष्ण हो? बोले हाँ हम ही कृष्ण। क्या चाहिए? बोले वस्त्र चाहिए, लत्ता चाहिए पहनवे को। धोबी कहने लगा, बोले तुम जानते हो किसके वस्त्र हैं? महाराज कंस के वस्त्र सूख रहे हैं, तुमको दूंगा मैं, चलो काम करो अपना, मैं सब जानता हूं तुमको क्यों बुलाया महाराज कंस ने। फटकारने लगा। श्री दामा बोलो, लाला ये तो हम तो बहुत बुरी तरीका से बात कर रहे हो, अरे हमने कछु कह थोड़ी दियो, कछु हरण थोड़ी कर लियो, लत्ता ही तो मांगे और ऐसे बात करे हमते। ये भी जाने ना है कि तेने पूतना मारी। ठाकुर जी के ग्वाल बाल इसी अहम में सीना उठा करके चल रहे हैं, पूतना मारवो वारो कन्हैया हमारो सखा है। वो आसपास तो कोई निकल भी जाए तो वाकू बता दें, पता कौन है, यही ने पूतना मारी, वही है ये, ऐसे बताते हुए चल रहे हैं। लाला तू एक काम कर, या को पूतना वारो हाथ दिखाई दे अपना। ठाकुर जी बोले, देख मैं तो कहीं और ले जाता तो को वस्त्र दिलवावे, लेकिन तो को तेरी वजह तो या को पूतना वारे हाथ दिखाऊंगा। बोले दिखा दे, हम देखनो है, तू तो तब बहुत छोटा सा हो ना, जब तेने पूतना मारी हम तो देख ही ना पाए, आज दिखा दे। ठाकुर जी बोले, श्री दामा तू बहुत बड़ा होगा समय, मैंने 100 तो तेरो तो जन्म भी ना भयो, तो यही मारे तो कह रहे हैं अब ही दिखा दे। ठाकुर जी गए उस धोबी के पास, जाके कहने, मामा जी। बोले क्या बात है? बोले न इतकू वहीं हो। जरा सा पास आया, ठाकुर जी ने महाराज एक चमाट मारा, एक थप्पड़ में ही उसका गर्दन घूम गया, वहीं उसका गोविंदाय नमो नमः पधार गया। श्री दामा बोलो, लाला एक ही बार में? बोले ये तो एक ही बार में, पूतना को तुमने मारो भी ना हो, केवल वह को दूध पियो वही ते मर गई, मारने की जरूरत ही ना पड़ी, केवल दुग्धपान करने मात्र से पूतना का वध हो गया। वारे लाला अब तो आनंद, अब चलो वस्त्र पहनो सब लोग। अब तुम्हारा महाराज कंस के वस्त्र पहन लिए सबने, छोटे छोटे ग्वाल बाल और महाराज विशाल कंस उसके वस्त्र पहन लिए, तो बिना झाड़ू की सड़क साफ होती चल रही है। कोई की बाहों लटक रही हैं, किसी के इस प्रकार बगलबंदी नीचे लटक रही है, सब ऐसे चल रहे हैं। श्री दामा मधुमंगल, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, तन मन धन तीनों से जो सुखा वो ठाकुर जी के 3 मित्र। बोले लाला वस्त्र नेक बड़े हैं। बोले नेक ना बहुत बड़े हैं, चलो दर्जी के पास चलें, इनको बढ़िया फिटिंग करवाएंगे। अच्छा बंधुओं देखो, यहाँ पर शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं ठाकुर जी को जो वस्त्र देता है, ठाकुर जी उसको क्या देते हैं? तस्य प्रसन्नो भगवान प्रदाता, तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके
स्मृतिन्द्रियम। ठाकुर जी वस्त्र देने वाले को क्या क्या देते हैं? सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, श्रियम च, ठाकुर जी श्री प्रदान करते हैं, खूब वैभव प्रदान करते हैं। श्रियम च परमाम लोके, और परमाम लोके मतलब मृत्यु के बाद परम गति होगी। फिर यदि किसी ने अपने संपूर्ण जीवन में ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान किए, और बलई ऐश्वर्य, बल देंगे, ऐश्वर्य देंगे, स्मृति इंद्रिय, स्मृति तेज कर देंगे और इंद्रियों को बलवान रखेंगे, ये ठाकुर जी प्रदान करते हैं वस्त्र देने वालों को। जो ठाकुर जी को वस्त्र देते हैं, ठाकुर जी उनको ये सब प्रदान करते हैं। प्रत्येक भाव बताया। अभी दर्जी के पास जाएंगे, मतलब केवल कपड़ा देने वाले को इतना देते हैं, लेकिन कपड़े की पोशाक जो बनवा करके देता उसको ठाकुर जी क्या देते हैं वो भी लिखा है यहाँ पर। ठाकुर जी गए दर्जी के पास, दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी ये वही था राम अवतार का दर्जी। जब रामावतार हुआ तब राम जी के विवाह का समाचार सुनकर के एक दर्जी को ठाकुर जी की पोशाक सिलने के लिए बुलाया। पोशाक सिलने के लिए उसने कहा कि महाराज मुझे नाप लेना पड़ेगा, उनकी कमर कितनी है, उनकी छाती कितनी है, उनके भुजाएं कितनी है, तभी तो बनाऊंगा। और दर्जी तो इतना खुश, बोले कि इसी बहाने ठाकुर जी की पतली सी कमर का स्पर्श करूंगा, उनकी भुजाओं का स्पर्श कर लूँगा, उनकी वक्षस्थल का स्पर्श कर लूँगा। लेकिन रघुकुल कमल दिवाकर प्रभु श्री राम को स्पर्श करना साधारण बात नहीं है। सैनिकों ने तलवार निकाल ली, बोले दूर से ही नाप लेकर के जाओ, छूना नहीं ठाकुर जी को, और यदि तुम्हारी उंगली छू गई तो वही उंगली काट दी जाएगी। तो दर्जी बेचारा रघुनाथ जी का नाप ले रहा है लेकिन रो रहा है, और बार बार रघुनाथ जी से कह रहा है हंस लो, आपको तो बहुत सुख मिल रहा है, दूर दूर से नाप ले, मैं भी आपकी पोशाक आड़ी मेढ़ी बनाऊंगा। ठाकुर जी बोले देख हमारे ब्याह को सवाल है, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी पोशाक मत बनाइयो, बढ़िया पोशाक बनाइयो। अभी हम रघुकुल में उत्पन्न है ना, राजा महाराजा बन के आए तो थोड़ी न मर्यादा है, हम द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे, तब ग्वारिया बन के आएंगे, तब हमको कोई भी छुइयो, कोई भी पकड़ो, कोई के लिए कोई नियम नहीं, तब हम तेरी दुकान पे आएंगे। खूब रीझ रीझ के हमारी कमर को छू लियो, वक्षस्थल को छू लियो, हाथ को छू लियो, और हमारा कृपा प्रसाद है तो को याद रहेगी कि तू रघुनाथ जी से भी मिल चुको है। जैसे ही मैं आऊंगा तो को स्मरण आ जाएगा तू कौन है। ठीक है। एक युग बाद द्वापर में जब कृष्ण पधारे, अब वही लहराते हुए वस्त्रन को लेके ठाकुर जी जा रहे हैं फिटिंग करवावे। जैसे ही दर्जी की दुकान पर पहुंचे, दर्जी ने जैसे ही देखा वो उसको सारी स्मृति आ गई, अरे ये तो वही रघुनाथ जी हैं। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले पहले इनके कपड़ा बना के इन्हें विदा कर दे, फिर मैं आऊँगा तेरे पास। सब ग्वाल वालों के वस्त्र उसने सिद्ध कर दिए, सबको ग्वाल वालों को ठाकुर जी ने कहा तुम लोग चलो मैं अपनी कपड़ा करवा के आऊँ। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, भीतर कक्ष में पहुँच गए, बोले अब भैया तेरे सामने खड़े, जैसो चाहवे जो चाहवे वह को स्पर्श कर ले। दर्जी ने खूब उमड़ घुमड़ करके ठाकुर जी की कमर को पकड़ पकड़ के, कभी हाथन को पकड़े, कभी वक्षस्थल को पकड़े, कभी चरणन को पकड़े, एक एक अंग का स्पर्श किया और ठाकुर जी ने खूब प्रेम से स्पर्श करवाया। जो ठाकुर जी को पोशाक प्रदान करते हैं उसको ठाकुर जी क्या प्रदान करते हैं। तब यहां वर्णन आया है कि परम गति तो मिलती है, लेकिन श्रियम चान्वय वर्धिनिम, उसकी निरंतर श्री वृद्धि होती रहती है। जो वस्त्र देता है ठाकुर जी एक बार उसको श्री युक्त कर देते हैं, अब उसके बाद खर्च हो जाए तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन जो पोशाक ठाकुर जी को प्रदान करता है बोले श्रियम चान्वय वर्धिनिम, उसकी निरंतर श्री जितना खर्च करेगा उतनी बढ़ती रहेगी। और अपने ठाकुर जी वैकुंठ का स्थान तो उसको प्रदान करते ही हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने यहां पर पोशाक देने वालों का बताया, वरम दत्वा श्रियम चान्वय वर्धिनिम, तुम्हारी श्री निरंतर बढ़ती रहेगी, ऐसा उस दर्जी को वरदान दिया।
आगे ठाकुर जी जैसे बढ़िया टिप टॉप वस्त्र हो गए तो सब ग्वाल बाल बोले लाला बिना माला के रूखो रूखो लग रहा हो, एक माला तो गले में होनी चाहिए। आज आप सब लोग तो गुरुदेव का पूजन कर रहे थे, मैं गुरुदेव को प्रणाम करके चला गया था श्री वृंदावन धाम के संत महापुरुषों को प्रणाम करने। हमारे गायत्री गुरु हैं, उन्होंने ही मेरा यज्ञोपवीत किया, श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनको प्रणाम करने। हमको अध्ययन कराते हैं शिव प्रसाद गुरु जी के पास में। तो आज शिव गुरु जी उनके पास जब हम गए तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बताई, बहुत बढ़िया बात। कोई माला पहनावे तो उसको पहन के रखना चाहिए, उतारना नहीं चाहिए। थोड़ी देर तो उसका सम्मान करने के लिए पहनना चाहिए। हमने कहा क्यों गुरुजी? इतनी अच्छी बात बताई। बोले दुनिया में मार्केट में आदमी सारी दुकानों से अपने लिए सामग्री खरीदता है, लेकिन माला कभी अपने लिए नहीं खरीदता, माला दूसरे के लिए खरीदता है। माला एक ऐसी वस्तु है वो सदैव दूसरे के लिए खरीदी जाती है। तो इसलिए भैया कोई माला ला करके पहनावे तो उसका मान रखो। अपने लिए कौन माला खरीदता है कि मैं माला खरीद के पहन के घूमूंगा? कौन करता है ऐसे? माला सदैव दूसरे के लिए खरीदी जाती है। ब्याह में भी अगर मान लो कि दूल्हा दुल्हन ने खरीदी तो वो भी तो एक दूसरे के लिए खरीदते हैं, अपने लिए तो कोई नहीं खरीदता। इसलिए माला का सम्मान करो, पहनो। माला पहनाने वाले को भी ठाकुर जी सुख प्रदान करते हैं, उसको भी श्री देते हैं, बल देते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं। एक माली के पास में गए, ठाकुर जी ने जाकर के कहा माला दे दो। माली ने कहा कि फूल तो खत्म हो गए, सारे कंस के यज्ञ में लग गए। ठाकुर जी बोले अरे फूल हैं भीतर, जाओ माला बना के लाओ। बोले अरे मैंने तोड़े हैं अपने हाथों से, मुझे पता है नहीं है। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, हमारी सांत्वना के लिए एक बार जाके देखो तो सही। माली ने भीतर जाकर के देखा, पुष्प एक भी नहीं था, लेकिन विद्वान जन बताते हैं कि पुष्प के पौधे थे। उन पौधों ने मन में विचार किया कि आज तक हमने पुष्प प्रकट करके कंस की सेवा की, एक ऐसे व्यक्ति की सेवा की जो ठाकुर जी से बैर करता है। आज स्वयं ठाकुर जी चल करके आए हैं, यदि आज हमने अपने पुष्पों को प्रकट करके उनके गले का हार बनाना नहीं बनाया, हमारा जीवन धिक्कार है। तो पुष्प तो एक भी नहीं था, लेकिन जब ठाकुर जी आए हैं माला पहनने के लिए, ये बात सब पौधों को पता चली, तो ठाकुर जी की माला बनने के लिए समस्त पौधों ने अपने ऊपर पुष्पों को प्रकट कर लिया है। माली जाकर के हैरान हो गया, बोले यहाँ तो फूल थे ही नहीं, कहाँ से आ गए? बोले अब तुम देरी मत करो, माला बनाओ। माला बना करके ठाकुर जी को पधराई है। ऐसी सुंदर माला ठाकुर जी ने धारण की है। माला पहन करके लाल जी आगे को बढ़े। ब्रजवासी कहने लगे, बोले लाला वस्त्र भी बढ़िया है गए, माला भी है गई, लेकिन जब तक चंदन नहीं आवे को माथे पे आनंद नहीं आवे। ब्रजवासी तो पूरे मुंह पे चंदन पोत के चले, आनंद तभी आवे ब्रजवासी को। ठाकुर जी बोले उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो? इतने में ही महाराज 3 जगह से त्रिभुज, जिसकी 3 जगह से कमर टेढ़ी है, ऐसी कुब्जा सामने से आ रही थी। कोई भी उससे बात नहीं करता था, कुरूपणी थी। ठाकुर जी ने जैसे ही उसको देखा, हे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो? किसी नटवर के मुख से अपने प्रति सुंदरता का वाच्य सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने पीछे मुड़ करके देखा, बोला किसी और को बुलाया हुआ। वो चलने लगी। ठाकुर जी बोले कहाँ जा रही हो? मैंने तुमको बुलाया। अरे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो? सुंदरी शब्द सुनकर के कहा, आपने मुझे सुंदरी कहा? बोले हाँ, हमने आपको सुंदरी कहा। सुंदरी शब्द सुनकर के उसको इतनी प्रसन्नता हुई, आज तक मथुरा में किसी ने उससे 2 बातें भी नहीं की थी और आज आप सुंदरी कह रहे हो। उसने कहा मेरे हाथ में ये चंदन लगा है, ये महाराज कंस के लिए घिसा है, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपके मस्तक पर इस चंदन को लेपित करूं, अंकित करूं। ठाकुर जी ने तुरंत अपने केश ऊपर किए, बोले लगाइए। कुब्जा ने अपने हाथ से ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन लगाया। मस्तक पर चंदन लगाते ही अब इसको चंदन अर्पित करने वाले को ठाकुर जी क्या देते हैं ये बताना तो जरूरी है नहीं। क्या देते हैं? सौंदर्यम।
जो ठाकुर जी को खूब सुंदर चंदन लगा करके देता है, केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं देते, रूप का सौंदर्य नहीं देते, मनसा वाचा, मन भी सुंदर बना देते हैं, उसको सब में सुंदरता दिखाई देगी, उसका यौवन भी सुंदर बना देते हैं, उसकी वाणी भी सुंदर बनाते हैं, जो ठाकुर जी को चंदन घिस करके अर्पित करता है। डिब्बी वाला चंदन नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, डिब्बी में चंदन बना बनाया आ जाता है सालों पुराना, उसमें पानी घोल करके ठाकुर जी को लगा देते हैं। नहीं, स्वयं परिश्रम करो, केसर लाओ मैगी वाली, चंदन का बढ़िया चंदन का वो छोटी सी लकड़ी वो लेके आओ मैगी वाली, और फिर घिसो, हाथ से घिसने बैठो, घिस के फिर ठाकुर जी को लगाओ, तब मिलेगा सौंदर्य। सोचो कि बस ये डिब्बी वाला चंदन लगा दें और ठाकुर जी जीवन पर्यंत के लिए बोरो प्लस लगा देंगे या कुछ सुंदरता आपको दे देंगे, जो भी क्रीम सुंदर बनाती हो। नहीं, ठाकुर जी मानसिक सौंदर्य, नेत्रों से सब सुंदर दिखाई देगा, ऐसा सौंदर्य प्रदान करेंगे। लेकिन उसके लिए चंदन घिस के लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने सौंदर्य प्रदान किया और उसके बाद क्या कहा, बोले ब्रजम गत्वा, तुम ब्रजम जाओ, ब्रज जाओ और ब्रज जाकर के श्री किशोरी जी की शरण ले लो। अब कंस की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, चली गए। इस प्रकार से वस्त्र, पोशाक, माला और चंदन, ये चार चीज जो ठाकुर जी को अर्पित करता है, इति तस्मै वरम दत्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीं वलमायुर्यशः कान्तिं निर्जगां सहाग्रजः। ठाकुर जी उसको वर प्रदान करते हैं, श्री देते हैं, निरंतर बढ़ने वाली श्री देते हैं, बल देते हैं, आयु देते हैं, यश देते हैं, कांति देते हैं और जीवन अंत के बाद में अपना निज वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। इसलिए पंच वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करो, वस्त्र, पोशाक, माला और चंदन, ये चार चीजें ठाकुर जी को देनी चाहिए। ठाकुर जी अपना पूर्ण श्रृंगार कराते हुए महाराज धनुर यज्ञ में पहुंचे हैं। धनुर यज्ञ में पहुंचे, कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था। कुबलिया पीड़ हाथी को ठाकुर जी ने सूंड पकड़ करके आकाश में घुमाया और जमीन पर फेंक दिया, मर गया। सामने धनुष रखा है, धनुष भंजन के लिए जाने लगे तो ठाकुर जी बलराम जी से बोले पिछले अवतार में हमने धनुष तोड़ दिया था, इस बार आप तोड़ दो, आप भी अपना ऐश्वर्य दिखाओ। बलराम जी बोले लाला तू ही तोड़ दे। बोले क्यों, आपको क्यों नहीं तोड़ना? बोले तू बहुत चतुर है, पिछले अवतार में धनुष तोड़वे पे बहू मिल रही तो लपक के खुद ने तोड़ दियो, और आज धनुष तोड़वे पर राक्षस मारना पड़ेगा तो मैं तोड़ूंगा, तू ही तोड़। और धीरे से कहा कि बहुत दिन से मुरली हाथ में देखिए, धनुष बाण देखो ही ना है। मानो बलराम जी के भीतर लक्ष्मणत्व आ गया, लक्ष्मण वाला भाव आ गया। बोले एक बार रघुनाथ जी के रूप में दर्शन कराओ ना। इतने में ठाकुर जी पहुंचे धनुर्यज्ञ में, धनुष उठाया और महाराज प्रत्यंचा लेकर के एक बार दो बार दूर बैठे बलराम जी घुटने टेक करके बैठे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जय हो मेरे रघुनाथ जी, बारंबार प्रणाम करूं आपको, कृष्ण भये रघुनाथ। रघुनाथ जी मानो रघुनाथ खड़े हैं, ऐसा दर्शन हो रहा है ठाकुर जी का। तीसरी प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाई, बीच में से धनुष भंजन हो गया, आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, शिव धनुष तोड़ दिया। ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, और रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, वहां बैठे हुए समस्त मथुरा वासियों को ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्निनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां सास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति
रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज भ्राता बलराम के साथ ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग दिख रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी पहलवान के रूप में दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को ठाकुर जी साक्षात अपने प्रियतम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। गोपानाम स्वजनों सताम, छोटे छोटे गोप ग्वालों को ठाकुर जी अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बिना आयु वाले, जो बहुत आयु वाले वृद्ध हैं, उनको ठाकुर जी अपने शिशु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नन्हे नन्हे हमारे कोई नाती पोता आए हों ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर्भोज पतिर्विराज विदुषाम, साक्षात कंस को ठाकुर जी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तत्वम परम योगी नाम, योगियों को ठाकुर जी परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वृष्णि नाम परदेव तेत विदितो, वृष्णि वंशियों को ठाकुर जी साक्षात देव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। रंगम गतः साग्रज, रणभूमि में ठाकुर जी अपने अग्रज के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे सुंदर ठाकुर जी सबको अलग अलग, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सबको ठाकुर जी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। किसी को पाषाण दिखते हैं और किसी को ठाकुर जी बिल्कुल सचल दिखते हैं। ऐसे ठाकुर जी का मंगलमय मनोहर रूप सबको दिख रहा है। मल्लों के साथ में ठाकुर जी ने युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक मुष्टिक प्रहार में ही महाराज स्टेडियम पार, मल्ल बाहर जाके गिरते, सीधा छक्का ही मारते ठाकुर जी। बलराम जी की जब बारी आती तो महाराज एक मुष्टिक मारते तो वहीं गड़ जाते मल्ल भीतर। ऐसा अद्भुत ठाकुर जी ने पहलवानी का प्रदर्शन किया। मथुरावासी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के जोर जोर से करताल बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। महाराज कंस तिरछी नजर से देखता, मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो, तो सब चुप होकर बैठ जाते। सबको जब मारने लगे तब महाराज कंस खड़े होकर के चिल्लाने लगे, कहाँ है महामंत्री सेनापति, इनको दोनों को पकड़ लो, बंदी बना लो। लेकिन महामंत्री सेनापति आदि ये सब ठाकुर जी के पक्षधर बन चुके थे। अरे कंस, उसके पास कौन रहना चाहेगा? उसके पास ना सुख है, ना शांति है, ना समृद्धि है, कुछ नहीं है। सब ठाकुर जी के पक्षधर हो चुके थे। ठाकुर जी के ऐश्वर्य को देख के सबने मन में बना लिया, बोले यही राजा बनेंगे अगले मथुरा के, इन्हीं की प्रशंसा करो, इन्हीं के पक्ष में चले जाओ, कंस मर जाएगा, इन्हीं के पक्ष में रहेंगे हम तो। महामंत्री आदि सबको देखता है तो सब नीचे खड़े हैं ठाकुर जी के बगल में। बोले सबने हाथ छोड़ दिया मेरा, सबने साथ छोड़ दिया। ठाकुर जी बोले सबने साथ नहीं, अब हम हाथ पकड़ेंगे आपका। एक छलांग में ही 50 सीढ़ी ऊपर कंस के पास पहुंच गए ठाकुर जी। कुछ नहीं किया, सीधा उसका मुकुट फेंका दूर, केश पकड़ करके ठाकुर जी ने 50 सीढ़ी ऊपर से उठा करके जमीन में पटका और फेंकते ही कंस के प्राण निकल गए। मारा ही नहीं ठाकुर जी ने, कोई बल का प्रयोग नहीं किया ठाकुर जी ने। यहां पर स्पष्ट लिखा, केश पकड़ के ठाकुर जी ने ऊपर से बस नीचे फेंक दिया, 50 सीढ़ी नीचे गिर करके तो मर गया कंस। लेकिन ठाकुर जी ने देखा, बोले एक ने भी ताली नहीं बजाई, ये सब लोग भयभीत हो रहे हैं, कंस कहीं उठ नहीं जाए। तब ठाकुर जी 50 सीढ़ी ऊपर से उसकी छाती पर कूदे और एक पैर उठा करके फिर पूरी रणभूमि में घुमाया, सबको दिखाया कि तुमको कष्ट देने वाला कंस मर गया, अब उत्सव मनाओ। तब सब ने भुजाएं उठा करके खूब करताल बजाई, ठाकुर जी की खूब जय जयकार की। बोलो कंस मर्दन भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। सब ने ठाकुर जी को खूब खूब वंदन किया। आहा, ऐसे ठाकुर जी अभी तक तो मनमोहन बने भई, आज कंस मर्दन बन गए। अभी तक तो मदन मोहन कामदेव को मार रहे थे, लेकिन आज कंस को मारा है ठाकुर जी ने। ऐसे सुंदर लाल जी लग रहे हैं।